हाय कैप्रिकॉन, मेरे सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। ईयरली रीडिंग है कैपी 2025 के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि पहले तो 3 पार्ट में देखेंगे जनवरी टू अप्रैल कैसा रहने वाला है, मई से लेके अगस्त महीने तक कैसा रहने वाला है, एंड सितंबर से दिसंबर कैसा रहने वाला है। तो ये रीडिंग 2025 के लिए है ओवरऑल, कि ये साल आप लोगों के लाइफ में क्या घट रहा है, कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके कैपी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी। वैसे भी ये साल सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके कैप्रिकॉन, क्योंकि ये साल बड़े बड़े ट्रांजिट होने वाले हैं। जैसे कि सैटर्न ट्रांजिट हो रहे हैं, जुपिटर ट्रांजिट हो रहे हैं, राहु केतु ट्रांजिट हो रहे हैं। तो ये साल औरों के लिए नहीं बोलूँगी, जैसे कि सन, मरकरी, मार्स, क्योंकि वो हर महीने ट्रांजिट होते हैं। ये जो 3 प्लैनेट है, 4 प्लैनेट हैं, 2.5 साल में, 11 महीने में, 18 महीने में चेंजेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये साल सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी अभी आपके सैटर्न जा रहे हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस इज ऑल अबाउट गाइस इनिशिएशन। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं ये साल कैप्रिकॉन। ये जैसे कि अगर आप लोगों की डिजायर हो कि आपको घर बनाना है तो आप बना सकते हो। क्योंकि अगर आप लोगों की डिजायरें हो कि आपको आउट ऑफ कंट्री जाना है, वहाँ जाके जॉब करना है, तो भी हो रहा है। क्योंकि ना 3rd हाउस में सैटर्न बैठे, तो 3rd हाउस है मेहनत का घर है। वैसे आप लोग मेहनत से पीछे नहीं हटते हो, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक साइन रहते हो। तो मैं आपको नहीं बोलूँगी कि मेहनत कीजिएगा, अगर आप मेहनत नहीं करते तो कीजिएगा। क्योंकि सैटर्न आपके 3rd हाउस में बैठ रहे हैं, तो 5th हाउस को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी डिजायरें हैं, आपके एफर्ट के कारण पूरे हो रहे। ओके, और कहीं ना कहीं जैसे अगर आप लोगों के खर्चे बहुत हो रहे थे, तो आप खर्चों पे सैटर्न आपको कोई ना कोई क्योर दे रहे हैं, ताकि आप खर्चों को कंट्रोल कर सकें। अगर किसी के लाइफ में हॉस्पिटलों के चक्कर बहुत लग रहे थे, तो सैटर्न कहीं ना कहीं क्योर दे रहे हैं, ताकि आपके हॉस्पिटलों के चक्कर ना लगे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना सैटर्न 3rd हाउस में बैठ रहे हैं। तो 3rd हाउस मेहनत का घर है, 3rd हाउस लर्निंग का घर है। कुछ लोग हो सकता है कि क्लासेस ज्वाइन कर ले, कुछ लोग हो सकता है कि लर्निंग कर ले, ताकि वो अपने स्किल को यूज़ करते हुए और भी ज़्यादा हाइट तक पहुंच सके। तो सैटर्न के हिसाब से मैं यही बोलूँगी, क्योंकि सैटर्न जहाँ पर भी जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपके एफर्ट के जरिए आपकी किस्मत के ताले खुलेंगे। क्योंकि सैटर्न 3rd हाउस में बैठ के 9th हाउस को देख रहे, तो 9th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस लक का घर। तो जितना आप मेहनत करोगे उतने ही लक आप पाओगे। तो मेहनत कीजिएगा, लक पाइएगा। ओके, और वैसे आपके जुपिटर बैठ रहे हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 आपके आता है 6th हाउस में। ओके, डे टू डे लाइफ में। तो लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, लॉट्स ऑफ एफर्ट डाल रहे हो। अगेन जुपिटर इज ऑल्सो अबंडेंस का लॉर्ड माने जाते हैं। तो नंबर 3 है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो रहा है, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने काम बना सको। ओके, अपने काम बना सको, क्योंकि 5th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में पड़ रहा है। लॉट्स ऑफ मेहनत करो ताकि आप रेस प्रमोशन तरक्की पा सको। लॉट्स ऑफ मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल या सिक्योर हो सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं सेविंग कर सको, कहीं ना कहीं अपने काम बना सको। तो मेहनत ही करवा रहे हैं। वैसे भी आप लोग मेहनत वाले लोग रहते हो, तो जुपिटर भी आपको मेहनत करवा रहे हैं, ताकि आप अपने लाइफ में सेविंग करो, मेहनत करके काम पाओ, काम के जरिए अच्छी इनकम बनाओ और सेविंग करो, ऐसा बोल रहे। ओके, और राहु एंड केतु आपके जा रहे हैं, राहु जा रहे 11 में, 2nd हाउस में, और केतु जा रहे हैं 8th हाउस में। वैसे केतु का घर है वो, सडनली आपकी सेविंग होगी, सडनली आपके घर बनेंगे, सडनली आपकी फैमिली के साथ में बनना चालू हो जाएगा, सडनली आपकी जो भी डिजायर थी वो पूरे हो जाएंगे। बट कहीं ना कहीं 2nd हाउस में केतु जा रहे हैं, तो आपको फ्रस्ट्रेशन ना कर दे आपके
इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके या फिर सेविंग को लेके, तो सोच समझ के अगर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी पाना चाहते हो या फिर कहीं ना कहीं सेविंग करना चाहते हो तो समझ के बुद्धिमत्ता से काम कीजिएगा। ओके, क्योंकि ये साल ना आप लोगों के लाइफ में जो भी 2017 से आप लोगों की डिजायरें थी कि मुझे मेरी लाइफ में ये होना चाहिए, तो वो रिजल्ट दे रहे हैं, एक इनिशिएशन करवा रहे हैं सैटर्न। तो ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में बैठे हैं तो फैमिली के प्रति ओवर थिंकिंग करवा सकते हैं, फैमिली के प्रति आपको नेगेटिविटी दिलवा सकते हैं। तो जस्ट कामली ये साल को डील कीजिएगा। और केतु आपके 8th हाउस में बैठे हैं तो अपने खुद के घर में बैठे हैं। ओके, नंबर 5 पे बैठे हैं तो आप लोग चाहोगे कि आपको ओहदा बढ़े, आपकी रेस प्रमोशन तरक्की हो, बट स्लोली मिलेगा। ओके, सही टाइम आने पे। तो और एक और तो ये साल ना आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत है। ओके, सेविंग हो रही है, जुपिटर आपको अबंडेंस दे रहा है, सेविंग करवा रहा है, काम दे रहा है, काम नहीं था तो बट आपको मेहनत करना है और समझदारी से काम करना है। ओके, और अगर मैं न्यूमरोलॉजिकल में बोलूँ तो 2025 इज़ 9, 2 + 2 = 4 + 5 = 9। तो ये साल आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने पास में किए हुए काम थे उसका फ्रूट का है, क्योंकि 9 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीट द साइकिल एंड एक नई साइकिल स्टार्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2025 में आपको रिजल्ट मिलेगा, 2026 में आपकी एक आपके नहीं हर एक की एक नई एरा चालू होगी, हर एक की एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, हर एक लेवल पे। जैसे किसी की शादी करके जर्नी स्टार्ट हो रही होगी, किसी की घर खरीद के जर्नी स्टार्ट होगी, किसी की जॉब स्विच करके जर्नी स्टार्ट होगी। तो ये साल है रैपिंग। ओके, जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डालते उसका रिजल्ट का, ताकि आप अगले साल 2026 में एक नया साइकिल में एंटर कर सको। ओके कैपी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What's the messages for you? January to April. I told you now, there is a big transformation, guys. फर्स्ट मैसेज है जनवरी टू अप्रैल, आप लोगों की लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है। वैसे भी सैटर्न चेंज हो रहे हैं मार्च के एंड या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में। तो मार्च के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों के लाइफ में चेंजेस देखने को मिल सकता है। ओके, दिस इज़ द बिग चेंजेस, वेदर वो घर स्विच करके हो, घर खरीद के हो, जॉब स्विच करके हो, या आपके लव वाइज लव शादी में बदल के हो, या फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज लेके आके हो, बट देयर इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, बिग ट्रांसफॉर्मेशन है एंड देयर इज द गोल्डन बैलेंस गाइस। ओके, दिस 2 कार्ड मैं आपको दिखाना चाहूँगी, क्योंकि ये 4 महीना आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज है, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल सिक्योर हो सको, गोल्डन पैलेस लेके आ सको, अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बना सको, पीस लेके आ सको। ओके, एंड कंफर्टेबल हो सको, ग्रोथ की तरफ जा सको, और एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सको। वहाँ पर न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। ओके, वाओ, व्हाट एल्स? एंड कहीं ना कहीं सी टेक द लीड, ऐड कर रहे हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज, पॉजिटिविटी एंड कंफर्टेबल या फिर पीस लेके आ सको। ओके, क्योंकि ये 4 महीने ना आप लीड कर रहे हो, आप लोगों की लाइफ में अगर तरक्की चाहते, तरक्की मिल रही है, घर खरीदना चाहते हो, घर खरीद रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो भी चैलेंजेस पीरियड चल रहे थे उसमें चेंजेस आ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड सी ये 4 महीना ना आप सी वाइज सीइंग एंड वाइज एक्शन, समझदारी से देख रहे हो, समझदारी से काम कर रहे हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, फिर जाके आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, तो ये 4 महीने ना आप बहुत समझदारी से काम कर रहे हो, बहुत ऑब्जर्व करके काम कर रहे हो, बहुत डिटेलिंग में जाके काम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको एंड सिक्योर हो सको, ग्रोथ की तरफ जा सको, या फिर रेस प्रमोशन तरक्की पा सको। ओके, एंड सी ब्लेसिंग ऑन योर हेल्थ, कहीं ना कहीं अगेन 9 द साइकिल इज कम्प्लीशन, आपके ना हेल्थ के पीछे यूनिवर्स ये 4 महीने ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। हेल्थ वाइज नो मैटर व्हाट गाइस, ब्लेसिंग है तो ज़्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है। और ये 4 महीना आप लोगों के लाइफ में एक्टिव रहने वाला है मार्स की एनर्जी।
ओके, फायरी एनर्जी एक्टिव रहने वाला है, कहीं ना कहीं एक्शन लेना है, कहीं ना कहीं घर खरीदना है, जॉब पाना है, बेटर जॉब लेके आना है, सिक्योर होना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, मार की एनर्जी हो रही है, सो मच कॉन्फिडेंस, सो मच एनर्जेटिक, सो मच कहीं ना कहीं एनर्जेटिक स्पिरिट है कि नहीं मुझे वो डिजायर को पूरा करना, नहीं मुझे अपने आइडियाज़ को रियलिटी में बदलना, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ 1 की कार्ड है। 7 ऑफ 1 इज ऑल अबाउट गाइज, दिस इज अ कार्ड ऑफ गाइज, जो भी बाधाएं थी, जो भी चैलेंजेस थे आप लोगों की लाइफ में पास्ट के, उसको आप ना ये 4 महीने में फेस कर रहे हो ताकि आप चेंज लेके आ सको। ओके, कोई भी चैलेंज हो, ये जॉब चैलेंज हो, डिजायरें हो, लव हो, या फिर मनी चैलेंज हो, उसको फेस कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, समझदारी से एक्शन ले रहे हो ताकि आप चेंज लेके आके सिक्योर हो सको, ख़त्म कर सको अपनी प्रॉब्लमों को। सी 10 ऑफ सोर्स। तो मैं ये 4 महीने ना आप लोगों के कोई भी वरीड है, चैलेंजेस पीरियड है, नेगेटिविटी है, मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस है, काम बहुत ज़्यादा है, तो ये 4 महीना आप अपनी प्रॉब्लमों को ख़त्म कर रहे हो, द रैपिंग द साइकिल, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, एनर्जेटिक हो सको। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है ये 4 महीना। बोलूँगी कैपी, आप लोगों की लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं फुल ऑन कॉन्फिडेंट हो हर एक मामलों को डील करने के लिए, एंड यू आर प्रोटेक्टेड, एंड कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज भी ब्लेस्ड हो, एंड जो भी आपके पास के मामले थे उसको आप फेस करें कॉन्फिडेंटली, ताकि उस मामलों के प्रति रिजल्ट लेके आ सको, उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको, और अपनी लाइफ में एक सिक्योर फाउंडेशन बना सको, वेदर वो घर खरीद के हो, शादी करके हो, एंड कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्ट करके हो, तो समझदारी से एफर्ट डाल रहे हो, फोकस हो रहे हो, फेस कर रहे हो, फिर एक्ट कर रहे हो ताकि रिजल्ट लेके आ सको। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर लव वाइज में मैं बोलूँ तो लव वाइज में अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी ऐसे इश्यू चल रहे थे, फायर साइन के साथ में कोई भी ऐसे इश्यू चल रहे थे, उसको मैच्योरली फेस कर रहे हो। ओके, मैच्योरली फेस कर रहे हो ताकि आपकी जो भी लव वाइज कोई गिले शिकवे थे उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आके लव वाइज भी कंफर्टेबल हो सको। ओके, तो आप बोलोगे कोई कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ये फर्स्ट 4 महीने में। मैं ये बोलूँगी कि ये 4 महीने आप अपने उलझनों को, चैलेंजेस को, या फिर डिजायरों को फेस कर रहे हो, ताकि ऑब्जर्व करके मैच्योरली, समझदारी से फेस कर रहे हो, ऑब्जर्व करो, ताकि आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लमों के प्रति रिजल्ट लेकर। चेंज कब आता है हमारी लाइफ में? कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई सपोर्ट आता है, कोई रिजल्ट आता है, तब जाके चेंज आते हैं, राइट? तो उसी हिसाब से ये 4 महीना आप लोग ना बिग चेंजेस के उसमें हो, एंड जो भी चेंज हो रहे हैं ना, पॉजिटिविटी हो रही है। ओके, जैसे कि आपको पास में था कि घर बनाना, तो यहाँ पर फेस कर रहे हो, तो आप सोच रहे थे कैसे घर बनाए, कैसे सपोर्ट क्या है, तो यहाँ पर घर बनाने के प्रति समझदारी से फेस करें ताकि आपके घर बन सके, तो उसमें पॉजिटिव चेंज आ गए, जस्ट लाइक दिस। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द एयर में कहीं ना कहीं सॉलिट्यूड, मिडल पार्ट ऑफ द एयर में आप अपने आप में थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर रहे हो। ओके, जस्ट लाइक अ हर्मिट का कार्ड है। ओके, अपने आप में टाइम स्पेंड कर रहे हो ताकि आप अपनी प्रॉब्लम के प्रति रिजल्ट लेके आ सको। कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं मिडल पार्ट ऑफ द ईयर में, ताकि आप अपनी लाइफ में बिजनेस ट्रैवल हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं अकेले में रह रहे हो ताकि आप अपने आप में पीस लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्लो एंड स्टेडी, दिस इज द कार्ड ऑफ स्लो एंड स्टेडी, जस्ट लाइक यहाँ पर ना सी मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में कहीं ना कहीं अपने आप में वो कर रहे हो कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, मुझे अपनी लाइफ में मूवमेंट नहीं आ रहा है, मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रहा है। बट गाइस पेशेंट रखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में जो भी रिजल्ट मिलेगा स्लोली मिलेगा, क्योंकि सैटर्न आपके 3rd हाउस में बैठे तो स्लो रिजल्ट देते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आए, क्या थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। ओके, मिडल पार्ट ऑफ देयर आप लोगों का ना थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, रिजल्ट थोड़ा स्लो मिल रहा है, तो इसलिए आप लोग ना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, एंसी इसलिए कहीं ना कहीं अपने आप में हील होने की कोशिश कर, दिस इज द सिक हीलिंग, हील होने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्टेंस एंड
क्वालिटी। कहीं ना कहीं मे भी शायद कुछ लोग ना एक्सेप्ट करें कि नहीं यार रिजल्ट मुझे स्लो ही मिलेगा, तो जस्ट गो विद द फ्लो करते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि ब्लेसिंग इन योर लव। ओके, तो ब्लेसिंग है गाइस आप लोगों की लाइफ में, जो भी आप एक्ट कर रहे हो ना अपने डिजायरों के प्रति, ब्लेसिंग है कि यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहा है। जैसे कि रेस प्रमोशन, तरक्की पाना चाहते तो मिल रहा है, लव चाहते थे तो हो रहा है, घर बनाना चाहते थे तो हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ना ब्लेसिंग है, लक आपके साथ में है। ओके, जो भी आप एक्ट कर रहे हो आपको यहाँ पर यूनिवर्स रिजल्ट दे रहे हैं, बट स्लो है तो कहीं ना कहीं थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बट मैनेज कर लोगे जस्ट लाइक दिस या। क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोग ना वीनस की एनर्जी है। दिस इज द कार्ड ऑफ बड़ी गाड़ी चाहिए, महंगे कपड़े चाहिए, शौक का वो शौक के लॉर्ड है ये, बड़ी बड़ी चीज़ों के लॉर्ड है वीनस, लग्जेरियस चीज़ों के लॉर्ड है। किसी की डिजायरें हो सकती हैं, किसी का सक्सेस पाना हो, किसी को वैल्यूबल चीज़ें पानी हो, किसी को लव चाहिए, तो उसकी वजह से ना आप लोग यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन हो रहे हो कि नहीं यार मुझे रिजल्ट चाहिए, आपने एफर्ट डाला, मुझे जल्द ही सक्सेस चाहिए, रेस प्रमोशन तरक्की चाहिए। तो उस एनर्जी के साथ में डील करें, बट रिजल्ट मिल रहा है बट स्लो है, तो पेशेंट रख रहे हो या। सी दिस इज यू ईगो, दिस इज यू। ओके, और डेविल का कार्ड है, राहु की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में दिस इज द डिजायर, नहीं मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं रेस प्रमोशन तरक्की चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, बट मैं ये बोलूँगी कि रिजल्ट स्लो है तो स्लो डाउन कीजिएगा। एंड सी जजमेंट का कार्ड है, बट रिजल्ट है गाइस, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको रिजल्ट देना चाहता है, सक्सेस देना चाहता है, पीस देना चाहता है, हैप्पीनेस देना चाहता है, कंफर्ट लाइफ देना चाहते हैं, रीयूनियन देना चाहते हैं। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों की लाइफ में आप ना रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी चाहते हो, बट स्लो रिजल्ट है, तो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको कंफर्टेबल लाइफ देना चाहती है, सिक्योर लाइफ देना चाहती है। ओके, तो जस्ट पीस बना के चलिएगा। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कैपी, जैसे कि आप बोलोगे कि आप लोगों की लाइफ में मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में एयर में आप लोग अपने डिजायर को साथ में डील कर रहे हो। वो डिजायर हो सकती है तरक्की, लव हो सकते हैं, रेस प्रमोशन तरक्की हो सकती है, कंफर्टेबल लाइफ हो सकती है। तो मैं ये बोलूँगी कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, रिजल्ट है यहाँ पर, बट पेशेंटली डील कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं, लव में रीयूनियन हो रहे हो, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है, अपने स्टकनेस में से बाहर निकल रहे हो, एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। ओके, दिस इज़ द जजमेंट, रीबर्थ होना, फिर से अपनी लाइफ को कंफर्टेबल पॉजिटिव लाइफ। एक मैं यहाँ पर बोलूँगी, यहाँ पर आप अपने प्रॉब्लम को फेस करके प्रॉब्लम ख़त्म करें, और यहाँ पर आप मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में आप अपने न्यू साइकिल स्टार्ट कर रहे हो। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, कंफर्टेबल लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। स्लो रिजल्ट है, पेशेंटली काम कीजिएगा। एंड पार्ट ऑफ द ईयर में सी इल्यूमिनेशन, दिस इज द लाइट। ओके, अपने कन्फ्यूजन के प्रति, अपने इल्यूजन डिल्यूजन के प्रति, अपने ओवर थिंकिंग के प्रति यूनिवर्स आपको लाइट दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। सी यूनिवर्स आपको हाइट दे रहे हैं, जो यहाँ पर आप सोच रहे हैं मुझे सक्सेस मिले, रेस प्रमोशन तरक्की मिले, तो वहाँ पर मिल भी रहे हैं, एंड किसी को एंड पार्ट ऑफ द ईयर में मिला है, इसीलिए आप लोग टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सक्सेस हो रहा है, रिलीफ महसूस कर रहे, रिलैक्स महसूस कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं फ्रेशनेस महसूस कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन मिल गया, यहाँ पर जो भी आपने डिजायरें थी वो पूरे हो गए। सी सडनली आप लोगों की लाइफ में दिस इज द मिस्ट्री, सडनली यूनिवर्स ने अपना अपॉर्चुनिटी दे दी, आपके जो भी आपने एफर्ट डाला, जो भी आपने सोचा था उसका रिजल्ट मिल गया, डार्क साइड तो पॉजिटिव साइड में चले गए। क्योंकि यहाँ पर ना जो भी आप दिस इज द अननेसेसरी फेयर, मे भी शायद एंड पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोग ना अननेसेसरली फेयर कर लो, अननेसेसरी बेफालतू का चैलेंज में फंस जाओ, बेफालतू का ओवर थिंकिंग कर लो, बेफालतू का आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस ले लो, तो उस चीज़ों से यूनिवर्स आपको बचाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। ओके, अननेसेसरी वरीड भी आ रहा है सडनली, बट
गाइस पीसफुल बना के चलिएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर सी अ ब्लेसिंग फॉर हीलिंग ऑफ इंजरी और इलनेस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड पार्ट ऑफ द एयर में कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है। अगर आप लोगों की लाइफ में अननेसेसरी चैलेंजेस आ जाते हैं, अननेसेसरी फेयर आ जाती है, जैसे कि बोलते ना कि कोई बीमारी आ गई, कोई मनी आ गया, मनी जैसे होता ना डेप्थ आ गया, तो उससे आपको ना यूनिवर्स प्रोटेक्ट करे। सो डोंट यू वरी, ओके, बैलेंस करके चलिएगा, पॉजिटिव चेंज लेके आएगा, क्योंकि दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ हीलिंग इंजरीज और इलनेस से, ताकि आप कंफर्टेबल हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। क्योंकि सी पाइसिस का कार्ड है, पाइसिस इज ऑल अबाउट गाइस लॉसेस, 12th हाउस। पाइसिस इज ऑल अबाउट गाइस कहीं ना कहीं खर्चों का घर। पाइसिस इज ऑल अबाउट गाइस कहीं ना कहीं यू नो मे भी शायद खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसमें आपको ना सेव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। तो एंड पार्ट ऑफ द ईयर में मैं ये बोलूँगी कि खर्चे बहुत हो रहे हैं, मे भी शायद हॉस्पिटलों के चक्कर के कारण, या फिर कहीं ना कहीं अननेसेसरी आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर पॉजिटिव चेंज ब्लेसिंग है, बट अननेसेसरी फेयर आ रहे हैं। मे भी शायद किसी के लाइफ में मनी इशू हो रहा, तो यहाँ पर अननेसेसरी फेयर हो, बट यहाँ पर सॉल्यूशन है गाइस, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ओके। हीलिंग एनर्जी, ब्लेसिंग फॉर द हीलिंग, या 3 ऑफ वॉन्ड, सी कहीं ना कहीं 3 ऑफ वॉन्ड की कार्ड है। तो 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना अपने गोल के प्रति, अपने विजन के प्रति, एंड जस्ट वेट करना, ओके। एफर्ट डालना अपने डिजायरों के प्रति। सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोग एफर्ट डालो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर, अपने विशेष को फुलफिलमेंट कर सको, आउट ऑफ कंट्री जा सको। सी नई शुरुआत, जो भी आपके डिजायर हैं उसके प्रति, सिंगल हो तो रियूनियन होने के लिए वेट करे। तो मैं ये बोलूँगी कैपी, एंड पार्ट ऑफ द ईयर में कहीं ना कहीं आप लोग अननेसेसरी बेफालतू का चिंता कर रहे हो अपने डिजायरों को पूरा करने के प्रति, जो भी डिजायर हो, ओके। ये डिजायरें हैं कि आपको घर बनाना है, ये डिजायरें हैं कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके खर्चों को कंट्रोल करना है, ओके। बट यहाँ पर ना एंड पार्ट ऑफ द ईयर में आप एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, सोल्यूशन मिल रहा है, बैलेंस कर रहे हो, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं, ओके। सो डोंट यू वरी। क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी पास्ट में आपने फेस किया था उसका रिजल्ट है। मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में जो भी आपके डिजायरें थी, लाइफ से आप डिजायरें चाह रहे थे, ओके, रेस, प्रमोशन, तरक्की, घर, प्रॉपर्टी, या फिर जो भी इंडिपेंडेंसी, स्लो प्रोसेस है, बट यहाँ पर रिजल्ट है। एंड पार्ट ऑफ द ईयर में कहीं ना कहीं अननेसेसरी थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल के खर्चे आ गए, इंजरीज हो गई, बट यहाँ पर ना यू आर प्रोटेक्टेड, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, क्योंकि आप एफर्ट डाल रहे हो अपने विशेष को पूरा करें। सी लास्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप, इमोशनल तौर से हैप्पीनेस, ओके, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है कैपी। वेटिंग फॉर द रिजल्ट, रिजल्ट इज देयर एंड पार्ट ऑफ द ईयर में, मिडिल पार्ट में रिजल्ट है, बट स्लो प्रोसेस है, तो जस्ट पेशेंटली डील कीजिएगा। लेट्स सी गणपति बप्पा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे साल के लिए। या करेज, ओके, सी करेज, यूनिवर्स यही गणपति बप्पा यही बोलना चाहते हैं गाइस, फोकस होइए, एफर्ट डालते रहिए, जो भी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हो, रिजल्ट चाहते हो, ओके, इस हियर जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है, फोकस करना है, एक्ट करना है, कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस करना है, ताकि आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए अपनी लाइफ में पेशेंटली रिजल्ट लेके आ सको, ओके। दैट इज़ योर ओवरऑल एयर ऑफ मैसेज ऑफ द ईयर। आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं चैलेंज तो रहती है कैप्रिकॉर्न, फोकस होइएगा उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए, एक्ट कीजिएगा एंड जस्ट पेशेंट रखिएगा। सी चैलेंजेस आई टोल्ड यू ना। तो गणपति पापा यही बोलना चाहते हैं, टेक टाइम आउट फ्रॉम प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट और अप्रोच सॉफ्टली टू अवॉइड मेकिंग मैटर्स वर्स, ओके। तो अगर आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस है कैप्रिकॉर्न, क्योंकि पूरे साल अच्छी वक्त तो नहीं रहता,
हर एक दिन में ही इतने सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो गणपति पापा ये बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में लॉट्स ऑफ चैलेंजेस हैं तो आउटिंग पे जाइए। ओके, अवॉइड कीजिए अपने उस नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट को, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, फोकस होइए, पॉजिटिव रह के एक्ट कीजिए। देयर इज़ द रिजल्ट, रिजल्ट है, पॉजिटिव चेंज है। तो जस्ट पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिवली कॉन्फिडेंटली फेस कीजिएगा, ताकि आप अपने जो भी रिजल्ट चाहो लेके आ सको। तो कॉन्फिडेंटली मैच्योरली हर एक मामलों को फेस करना है, अवॉइड करना है नेगेटिविटी को एंड चैलेंजेस को, क्योंकि अगर आप उसी के पीछे फोकस होते रहे ना, जो आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है वो देख नहीं पाओगे। ओके, तो कॉन्फिडेंटली मैच्योरली समझदारी से, जस्ट लाइक गणपति पापा की तरह चतुराई से सारी चीज़ों को हैंडल कीजिएगा, ताकि चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके कैपी या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइफ, टेक केयर।